नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज मेरे पास ये CA20 का बोर्ड है, जिसका पिछले वीडियो में हमने इसका जो सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम हमने फुली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, उसको स्टडी करने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप सर्किट डायग्राम के साथ में ही आप समझाने का प्रयास करें, सर्किट के साथ में, ठीक है, बोर्ड के साथ में ही आप समझाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बोर्ड में कहाँ पर क्या कंपोनेंट लगा है ये पता नहीं होता, कौन सा सेक्शन क्या काम कर रहा है ये पता नहीं चलता। आप सर्किट में मतलब सर्किट डायग्राम में अगर देखते हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलता कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को तो समझ में आ जाता है। जो लोग पहले से एक्सपर्ट हैं उन लोगों को समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मैं आज ये सर्किट लेकर के आया हूँ, जिसमें मेरे पास सर्किट डायग्राम भी है और सर्किट भी है, ठीक है, यानी बोर्ड भी है और सर्किट डायग्राम भी है इसका। तो हम इनको दोनों को एक साथ कंबाइन करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से लगा हुआ है और कहाँ कहाँ पर क्या फॉल्ट होता है और कैसे हम ट्रेसिंग करेंगे। मेनली हम फोकस करेंगे कि सर्किट को कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम नहीं है, बिना सर्किट डायग्राम के हम कैसे एम्पलीफायर को रिपेयर करेंगे या कैसे उस सर्किट को ट्रेस करेंगे, कैसे समझेंगे, यही चीज़ आज मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो सर्किट होती है दोस्तों, ये डबल लेयर PCB है, यानी ऊपर भी इसके देखिए प्रिंटें जा रही हैं, ठीक है, ये ऊपर साइड भी देखिए प्रिंट है इसमें, और नीचे साइड देखेंगे तो नीचे साइड भी इसमें प्रिंटिंग होती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, जो लोग नहीं समझते, मतलब नए होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए, क्योंकि अगर वीडियो आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे इस वीडियो का इनाम है जो वो नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि फ्री में है हम देखें और वीडियो में लाइक ना करें, तो आप इतने ज़्यादा कामचोर मत बनिए। इतने कामचोर लोगों को कभी भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग नहीं आती है, ये चीज़ समझ लीजिए आप पहले से ही। मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, खुली बात कर रहा हूँ। आपको खराब लग जाए वो बात आप अपने ऊपर लीजिए, खराब लगे तो आप अपना खुद समझिए, लेकिन बात तो सही है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, बिना मेहनत के आप फल लेना चाहते हैं, तो फिर आप एक खुदगर्ज इंसान हो सकते हैं, उसमें से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। हाँ, एक चीज़, मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, सभी लोगों को पब्लिश कर रहा हूँ, तो आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि 500 का टारगेट है। अगर वीडियो में 500 लाइक नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करूँगा इस लेवल की, ठीक है, जिस लेवल से अभी मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, मतलब ये शूट करने जा रहा हूँ, जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इस लेवल की आपको वीडियो देखनी है तो आपको लाइक तो करना ही होगा। कमेंट आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, अपने मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट की कोई बात नहीं, आप करें या ना करें। आप करेंगे तो मुझे लगेगा भाई जिंदा लोग देख रहे हैं, वरना क्या पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने लाइक जरूर कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ये CA20 का सर्किट है, ठीक है, CA20 है, देख लीजिए यहाँ पर कार्ड भी लगा होता है। तो ये CA20 का होता है, ये 3 स्टेप सप्लाई पर काम करता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, मैं बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब चलिए हम इसका सबसे पहले इसका जो ड्राइवर सेक्शन है, उस ड्राइवर सेक्शन की बात करते हैं कि ड्राइवर सेक्शन ऐसे कैसे काम कर रहा है, मतलब जो ड्राइव बोल्ट बनते हैं वो कैसे बन रहे हैं, और कैसे इन कंपोनेंट का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पर किया गया है, बीच बीच में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, वो सभी चीज़ें कैसे हम ट्रेस करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सर्किट है वो अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से जूम कर दिया हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ आपको इजीली 5532 नंबर का IC यहाँ पर लगा हुआ है, जो आपको साफ सुथरा बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये जहाँ पर इसका पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका 1 नंबर पिन होता है, ये 2 नंबर पिन है, ये 3 नंबर पिन, ये 4 नंबर पिन है, और फिर ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर पिन पर आपकी पॉजिटिव सप्लाई होती है, और 4 नंबर पिन पर आपकी नेगेटिव सप्लाई होती है, जो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पर आप चेक करेंगे। अब ये वोल्टेज आती कहाँ से है, ठीक है, ये मैं सर्किट में ही दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए यहाँ पर, ये देखिए ये रेजिस्टेंस एक लगा है, एक यहाँ पर लगा है, 3-3 वाट की, ये दोनों रेजिस्टेंस 3 वाट के हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 जीना डायोड लगे हैं, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है, और साथ में कैपेसिटर भी लगे हैं। तो ये दोनों जीना डायोड 15-15 वोल्ट के हैं,
और ये जो रेजिस्टेंस है ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहीं से जो आपकी वोल्टेज है इस सेक्शन के लिए, इस ड्राइवर सेक्शन के लिए जो वोल्टेज यहाँ से बनती है, तो यहाँ से बनती है, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर आपकी वोल्टेज ना आए, ठीक है, ये आईसी आप निकाल करके चेक करेंगे तभी पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये आईसी शॉर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो आपको ये आईसी पहले निकाल देना है और उसके बाद ये आपको सेक्शन चेक करना है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी चेक करना है और ये डायोड चेक करना है, कैपेसिटी चेक करना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पर आपको जो लो रेल की वोल्टेज होती है वो मिलती है और दूसरे साइड पर 15 वोल्ट के आसपास मिलती है, ठीक है। एक साइड 15 वोल्ट नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव, इस तरह से आता है, ठीक है। अभी देखिए इसके इस आईसी का जो एक नंबर पिन है, ठीक है, ये जो एक नंबर पिन देख रहे हैं, इस एक नंबर पिन से ही जो सिग्नल है वो आउटपुट होता है। यहाँ से इसके एक नंबर पिन से सिग्नल आउटपुट होता है। और सिग्नल आता कहाँ से है, ठीक है, इसको हम अगर सर्किट डायग्राम में आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम है इस आईसी का। इस कनेक्टर की एक नंबर पिन है, ये देखिए कनेक्टर में एक नंबर पिन है, वहाँ से ये आईसी वो सिग्नल आएगा यहाँ से। बीच में एक रेजिस्टेंस लगी 1K5 की, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के द्वारा 2 नंबर पिन पर आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का नंबर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है R29, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सर्किट में एक बार देख लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस कहाँ पर लगी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर करता हूँ और मल्टीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मल्टीमीटर में से मैं साथ में ही आपको ट्रेस करना सिखाऊंगा कि आप कैसे ट्रेस करेंगे। तो इनपुट सेक्शन कहाँ से है, ये आईसी का एक नंबर पिन है, ठीक है। यहाँ से हम चेक करना शुरू कर सकते हैं। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ हूँ। अब इसके एक नंबर पिन पर देखिए हमें 1K5 ओम का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। मैं इसको 2000 ओम में सेट कर देता हूँ। अभी देखेंगे, इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसका 2 नंबर पिन है, वहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो इसके दूसरी साइड से देखें अगर, तो देखिए इसका एक नंबर पिन दोस्तों यहाँ से है, जबकि मुझे पता नहीं था कि एक नंबर पिन ये वाला है, लेकिन आपके साथ में ही देखिए मैंने ट्रेस कर लिया इसको कि ये एक नंबर पिन यहाँ इस कनेक्टर का एक नंबर पिन देखिए इसके 2 नंबर पिन के साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन बीच में एक 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि आप वैल्यू शो भी हो रही होगी, ठीक है। अगर बात करें वो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस 29, रेजिस्टेंस का नंबर जो था 29, तो यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 29 यहाँ लिखा हुआ है R29। तो ये रेजिस्टेंस से यहाँ पर सिग्नल आ रहा है इस कनेक्टर के द्वारा, ठीक है। वोल्टेज कहाँ पर आती है वो आपको पता है। अब इसके एक नंबर पिन से देखिए सिग्नल आउटपुट हो रहा है, यहाँ से एक नंबर पिन से सिग्नल आउटपुट होगा, जो कि जाएगा कहाँ, ये देखिए यहाँ पर एक R34 की रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद जाएगा एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, और इन दोनों पर जाएगा। उसके बाद डायोड लगे हैं, जीना डायोड, ये स्विचिंग डायोड है 4148, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इस तरह से रख लेता हूँ मल्टीमीटर को भी, और साथ में आपका जो सर्किट है वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसके एक नंबर पिन पर मैं रखता हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेक करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए बीप बजर मोड में भी मैं यहाँ पर रख करके दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है, इसका जो सिग्नल है वो कहाँ आ रहा है, मैं देखूंगा कंटिन्यूटी मोड में, ठीक है। बीच में एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो मैं पहले रेजिस्टेंस पर देखूंगा। ये देखिए प्रिंट भी यहाँ पर बनी हुई है, तो इस प्रिंट के द्वारा यहाँ पर आएंगे तो ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है 470 ओम का, ठीक है। यहीं से इस रेजिस्टेंस के दूसरे पार से ये देखिए जीना डायोड, वो जो यहाँ पर 4148 डायोड लगा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर देखेंगे तो इस तरह से ये देख लीजिए यहाँ पर ये लगा है, एक यहाँ पर लगा है, तो ये दोनों डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से जो कनेक्शन जाता है वो कहाँ जाता है, पहले हम सर्किट में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जीना डायोड जो आपका 4148 डायोड है, इस डायोड के बाद आपका कनेक्शन जाता है एक ये 5 वोल्ट का जीना डायोड लगा है, उस पर जा रहा है, और सीधा जा रहा है देखिए ये जो 2N5551 ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसके बेस पर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप,
तो इस डायोड के बाद ये कनेक्शन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा। तो इसको मैं और थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, काफी ज्यादा बड़ा सर्किट दिख रहा है, अभी ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन जा रहा है कहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीप आ रही है ना, इसके बेस पर जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। सेम इसी तरह इस जीना डायोड के द्वारा यहाँ पर जा रहा होगा, इस ट्रांजिस्टर के, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बीप आ रहा है। तो यहाँ से सिग्नल जो आएगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इन दोनों पर, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिया गया है। यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है दोस्तों, और मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये दोनों पर, ये दोनों के बेस पर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बेस पर ही देखिए बेसिंग वोल्टेज बनती है। जो हमारे ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इन ट्रांजिस्टरों के लिए बेसिंग वोल्टेज बनेगी, लेकिन बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा करके, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर होना जरूरी है। तो ये ट्रांजिस्टर सबसे पहले आप कोई भी सर्किट लें तो ये बेसिंग वोल्टेज का जो ट्रांजिस्टर होगा उसको आपको फाइंड करना होगा कि कहाँ पर वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर सर्किट में यहाँ पर देखेंगे आप, तो ऊपर की साइड में देखिए कोई भी ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी 5551 नंबर का कोई भी ट्रांजिस्टर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इस सर्किट में देखिए सभी के सभी एसएमडी वाले रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस भी लगा है, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है। तो इसका बेसिंग का ट्रांजिस्टर कहाँ गया, इसको आप जब ट्रेस करेंगे सर्किट, तो इसके नीचे नीचे से ही देखिए प्रिंट यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे से एक बार, तो ये देखिए यहाँ से प्रिंट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों प्रिंट यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। तो बाई चांस अगर प्रिंट वगैरह खराब हो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक पॉइंट जो छेद होते हैं, इस छेद से नीचे की तरफ कनेक्शन कर लिया जाता है, उसके बाद फिर आगे एक फिर से छेद करके ऊपर कनेक्शन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए तीनों पॉइंट आ गए और उसको घूम करके ले जाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा सा, ये देखिए अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। ये बेसिंग का ट्रांजिस्टर है, ये हीट सिंक के जस्ट पास लगाया जाता है ताकि जो बैलेंस है वो हीटिंग के समय बैलेंस बना रहे, तो इसीलिए इसको हीट सिंक के पास लगाया गया है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर आपका बेसिंग ट्रांजिस्टर हो गया। सबसे पहले कोई भी सर्किट आपके पास आए तो इस ट्रांजिस्टर को आपको खोज लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल बनेगा वो सिग्नल चला जाएगा यहाँ पर, इन दोनों के ट्रांजिस्टर पर। ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा है एक यहाँ पर, ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पर लगे हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर है 15033 और ये है 15032। यहाँ पर कुछ दूसरे नंबर का भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2SC 4382। तो इसकी जगह भी आप ये 1532 और 1533 के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। PNP NPN देख करके उनको आप लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती, काम करता है, ठीक है। इस तरह से आप सर्किट को ट्रेस करेंगे तो आपका जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रांजिस्टर दोस्तों आपने देख लिए, ठीक है। ये वाले 5 ट्रांजिस्टर 1 2 3 4 और एक यहाँ पर लगा है 5। ये पांचों ट्रांजिस्टर दोस्तों मिल करके आपका बेसिंग वोल्टेज तैयार करते हैं। लेकिन बीच में लगे हुए डायोड, ये जो डायोड लगे हैं, जीना डायोड लगे हैं और रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इन सभी के बेस और एमीटर कलेक्टर पर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। वो रेजिस्टेंस अगर सभी ओके होंगी और यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई बनेगी तो ही आपका जो एम्पलीफायर है उसमें बेसिंग वोल्टेज बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिंग वोल्टेज बनाना होता है। तो आप अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगी इस आईसी पर, ठीक है, ये इस आईसी पर अगर वोल्टेज नहीं आएगी तो भी ये वोल्टेज आपकी नहीं बनेगी, आपकी जो बेसिंग वोल्टेज है वो खराब हो जाएगी। और आपके जो आउटपुट सेक्शन है वहाँ पर आपको जब एमीटर और बेस पर चेक करेंगे तो आपको जो हाई वोल्टेज वहाँ पर मिलना शुरू होगी या निगेटिव वोल्टेज मिलना शुरू होगी। अगर ग्राउंड के साथ चेक करते हैं बेस पर, तो ग्राउंड के साथ बेस पर कभी भी नहीं चेक करना है यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड के साथ अगर बेस पर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर हाई जो आपकी लो रेल की वोल्टेज होती है वही वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर ग्राउंड के साथ चेक करेंगे तो आपको कभी भी ग्राउंड के साथ वोल्टेज चेक नहीं करना है, आपको हमेशा इस तरह से एमीटर और बेस पर वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो, इस तरह से
इस तरह से आप वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर जो कलेक्टर आउट या एम्पलीफायर होते हैं तो वहां पर आप एमीटर और बेस पर रख करके ही वो जो आपका वोल्टेज है, बेसिंग वोल्टेज है, वो आप चेक करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर 0.5 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम इसके आसपास यहाँ पर वोल्टेज होती है, तो वोल्टेज आपको फाइंड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कब बनेगी? जब ये आपके पांचों के पांचों ट्रांजिस्टर आपके ओके होंगे तब, और आउटपुट में लगे हुए ट्रांजिस्टर जो है कोई भी शॉर्ट नहीं होगा तब। अगर ओपन होते हैं बीच में, ये जो आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले बड़े वाले, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर अगर आपके ओपन होते हैं, रेजिस्टेंस ओपन होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बेसिंग वोल्टेज बन जाएगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट होंगे, कोई भी इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो गया, तो इस कंडीशन में आपका जो बेसिंग वोल्टेज है वो खराब हो जाएगा और यहाँ पर आपके हाई वोल्टेज शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये सभी पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। ये जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए ट्रांजिस्टर सबसे पहले चेक कर लेंगे, इधर भी लगे हुए इनको भी सब आप चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर आप बेसिंग वोल्टेज चेक, सॉरी, जो आपका 15 वोल्ट की सप्लाई है वो 15 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये आईसी जो है दोस्तों शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट होने के कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, वोल्टेज आपकी ड्रॉप नहीं होगी, लेकिन जो आपका एम्पलीफायर की बेसिंग वोल्टेज है वो आपकी बेसिंग वोल्टेज खराब हो जाएगी, वहां पर कुछ और वोल्टेज शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसकी जो 1 नंबर पिन है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। इसका जो 1 नंबर पिन है दोस्तों, वहां पर आपको वोल्टेज चेक करनी है ग्राउंड के साथ। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, कोई ऐसे 15 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, 13 वोल्ट आ रहा है, इस तरह की अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है या उससे भी हाई वोल्टेज आ रहा है कोई, तो समझ लीजिए कि या तो फिर ये आईसी खराब है। अगर 15 वोल्ट के अंदर की सप्लाई है तो ये आईसी खराब है। अगर 15 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई है, ठीक है, तो फिर आपका जो ये ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है, ये जो पांचों ट्रांजिस्टर बताए हुए हैं, इन पांचों ट्रांजिस्टर में से कोई ट्रांजिस्टर लीकेज हो सकता है, ओपन हो सकता है। तो 5 ही ट्रांजिस्टर है दोस्तों, यहाँ पर कोई इतना ज्यादा ट्रांजिस्टर नहीं लगे हुए हैं जो लोग इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सर्किट है। नॉर्मली जब आप देखेंगे, जैसे 2 के 2 का आप देखें तो वहां पर इतना बड़ा सर्किट बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा सर्किट है। यही 5 ट्रांजिस्टर से ही ये आपका बेसिंग वोल्टेज बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रांजिस्टर मिला करके, ठीक है। तो ये 5 ट्रांजिस्टर को आपको इजीली चेक कर लेना है। कैसे कैसे ये चेक होते हैं ये आपको पता ही है। बेस टू एमीटर, बेस टू कलेक्टर आपको चेक करना होता है। किसी प्रकार की बीप नहीं आनी चाहिए, ये आपको पता है। रीडिंग कितना आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो जीना डायोड लगे हैं, वो जीना डायोड जैसे देखिए, मान लो यहाँ पर मैं एक जीना डायोड जो 5 वोल्ट का है यहाँ पर लगा हुआ है, D28 लिखा हुआ है। तो हम सर्किट में पहले देख लेते हैं कि वो D28 नंबर का जो कहाँ पर लगा है 5 वोल्ट का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो ये जो दोस्तों जीना डायोड, ये डायोड देख रहे हैं, तो जीना डायोड और स्विचिंग डायोड में कुछ खास अंतर नहीं मिल रहा है, सब एक जैसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके कोड दोस्तों यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। जो 4148 डायोड है वहां पर ब्लैक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक कोड से है। उसमें एक ब्लैक लाइन बनी हुई है 4148 डायोडों में। लेकिन जो जीना डायोड है वहां पर देखिए, किसी में रेड बना हुआ है, किसी में ब्लू बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू बना हुआ है, थोड़ा सा ब्लू नहीं है ये, तो ये जो D28 है, ठीक है, नंबर से भी पहचान सकते हैं। तो ये ब्लू जैसा दिख रहा है। तो इस डायोड पर आपको 5 वोल्ट इस तरह से चेक करना है, ठीक है। ये अगर 5 वोल्ट का है, एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इस जीना डायोड के दोनों साइड पर प्रोब रख करके इस वोल्टेज का, मतलब इस जो डायोड है, इस डायोड का वोल्टेज ड्रॉप देख सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 0 नहीं, आपको 5 वोल्ट, पूरा 5 वोल्ट, यहाँ पर 5.1 वोल्ट जैसा आपको देखने को मिलेगा इसका वोल्टेज ड्रॉप। जब आप दोनों प्रोब पर रखेंगे, दोनों सिरों पर आप वोल्टेज चेक करेंगे, तब ऐसा नहीं कि आप एक प्रोब ग्राउंड के साथ चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह देख रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं देखना है आपको। उस डायोड पर ही आपको शक लग रहा है तो आप चालू कंडीशन में ही डायोड को चेक कर सकते हैं, उसके दोनों साइड पर प्रोब रख के। इस तरह से चालू कंडीशन में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। जैसे आपका जो कोई डायोड है जो 15 वोल्ट का है, तो उस 15 वोल्ट का जीना डायोड को आपको चेक करने के लिए आप इस तरह से प्रोब रखेंगे यहाँ पर दोनों साइड पर। जैसे यहाँ पर लगा है 15 वोल्ट का, तो वहां पर आप दोनों साइड पर प्रोब रख करके चेक करेंगे, तो आपको जीना डायोड की वैल्यू जो है, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, वो वहां पर शो हो जाएगी 15 वोल्ट, ठीक है। तो आप समझ लेना है कि आपका जो जीना डायोड है वो ओके है, हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है।
और जो स्विचिंग डायोड है उसका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जैसे नॉर्मल डायोड आप चेक करते हैं उस तरह से, जैसे आपके 4007 जैसे जो डायोड होते हैं उस टाइप के डायोड जैसे चेक करते हैं तो सेम वैसे ही चेक करना होता है यहाँ पर। अब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबके रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए उनका कलर कोड लिखा, मतलब कलर कोड नहीं है वहाँ पर, उसका कोड में उसकी जो वैल्यू होती है वो लिखी होती है। लेकिन जब ये जल जाएंगे, ठीक है, जब ये जल जाएंगे तो यहाँ पर ये उसकी वैल्यू होती है वो ब्लैक हो जाती है, मिट जाती है, पता नहीं चलता कि क्या लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक तरीका है दोस्तों, वो उस तरीके से आप जो रेजिस्टेंस है उसका कलर कोड या जो उसकी वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? इस तरह से देखेंगे, अगर देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ से सिग्नल आ रहा है आपका, ये सिग्नल आ गया यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। ये बीच का पॉइंट यहाँ के बाद देखिए कि दो जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर 2 पीस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है। बाई चांस अगर इसका नंबर आपको मिटा हुआ मिलता है तो आप सर्किट को ट्रेस करना शुरू करेंगे। जब आप ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस आपके सेम होंगी, क्योंकि ये आपको मान लो जैसे पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये निगेटिव साइड में जा रहा है, तो इनकी वैल्यू आपको अलग अलग नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी। तो आप इस रेजिस्टेंस को देख करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस जो आप डायोड की बात करें तो देखिए ये वाला जो डायोड लगा है 4148, सेम यहाँ पर भी 4148 लगा है, तो इसको देख करके आप इस डायोड को लगा सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर जैसे देखिए ये डायोड लगा है यहाँ पर 5.1 वोल्ट, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर भी एक लगा हुआ है 5.1 वोल्ट, तो इसको देख करके आप इसका भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस डायोड के बाद में, जो कि इसके बेस पर या जो 15 वोल्ट की सप्लाई है उस 15 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है 3.3K का रेजिस्टेंस, और सेम दूसरे साइड भी यहाँ पर 3.3K का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों रेजिस्टेंस एक साथ ही शॉर्ट हो जाएं, लेकिन आपको अगर सर्किट को ट्रेस करना आ गया, ट्रेस करने के लिए बताया मैंने कि मल्टीमीटर से ले करके अभी जो सर्किट डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी सर्किट डायग्राम है उस टाइप के बोर्ड को आपको ढूंढना होगा, या आपको स्क्रैप में से ढूंढना होगा या किसी फ्रेंड के पास से ढूंढना होगा, और उसके बाद फिर ट्रेस करना शुरू होगा, एक एक रेजिस्टेंस, एक एक लाइन को आपको फाइंड करना होगा, समझना होगा, ठीक है, किस किस तरह से यहाँ पर बना है। जितना ज्यादा आप इस सर्किट को समझेंगे, जितना ज्यादा दोस्तों आप इस सर्किट को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको दूसरा वाला जो सर्किट है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप से काम यहाँ पर हो रहा है, तो लगभग आप अंदाजा लगा पाएंगे दूसरे सर्किट में भी कि लगभग वहां पर भी इसी तरह हो रहा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक एक लाइन को ट्रेस करना है। मैं अब ट्रेस करूंगा तो आपको ऊब लग जाएगी, आप वीडियो नहीं देखेंगे, वहां पर छोड़ के चले जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई शॉर्टकट में बता दी जाए। तो शॉर्टकट का यही एक तरीका है कि आप खुद से इस सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप समझें और सभी लाइन को ट्रैक करना शुरू करें, एक एक लाइन को आप ट्रेस करना शुरू करेंगे और समझें कि कहाँ पर कौन सी लाइन जा रही है, क्यों जा रही है और कौन सी लाइन है ये, ठीक है। इस तरह से आप अगर समझते हैं, इस सेक्शन को समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो बेसिक वोल्टेज है उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, ये मैं YouTube पर डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फिलहाल इतना ही इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आगे अपलोड करूँगा। तो फिलहाल इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, आगे के सर्किट में शूट करूँगा, लेकिन आपको बाद में दूसरे पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ दोस्तों, लाइक जरूर, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी इसका दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर 500 लाइक नहीं हुए इस वीडियो में तो फिर मैं इसका दूसरा वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। और हाँ, एक बार आओ, आप इसका सर्किट डायग्राम का फोटो ले लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो इसका फोटो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।